तो अब बात 27 की टेंशन की, यानी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की। यूं तो 24 में चुनाव देश का था, लेकिन जिस सूबे ने बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोक दिया, 32 सीटें पीछे धकेल दिया, वो सूबा बना उत्तर प्रदेश, जिसने न सिर्फ उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि एनडीए के तौर पर भविष्य की तैयारियों को भी अधर में लटका दिया। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों को अगर आप विधानसभा की कसौटी पर परखें तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो दिलचस्प है और 27 में कड़े संघर्ष की तरफ इशारा भी करते हैं। तो आज आपको वो आकलन हम दिखाएंगे जिसके तहत अगर इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया तो कैसे मोदी योगी यानी डबल इंजन की सरकार का जादू खत्म होता दिखाई देता है और फिर से दो लड़के बाजी मार ले जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, बदली यूपी की सियासी चाल, डबल इंजन सरकार पर सवाल, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता और यही वजह रहेगी जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के दो लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी योगी की डबल इंजन की रफ्तार धीमी कर दी, तो वहीं मायावती यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर हुए नुकसान को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता पलटने की तैयारी में जुट गई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सब कुछ सौंपकर बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं। वैसे तो यूपी में अगला विधानसभा का चुनाव साल 2027 में होना है, लेकिन चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि अगर आज ये चुनाव हो जाएं तो क्या होगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टक्कर ने अभी से यूपी विधानसभा के हालचाल पर चर्चा तेज कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे आते तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों के हिसाब से मिले वोट के आंकड़े चौंकाने वाले। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों को विधानसभा सीटों के लिहाज से आंका जाए तो यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को 176 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 222 सीटों पर आगे रही। बहुजन समाज पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। यूपी विधानसभा में 403 सीटें, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है और बीजेपी फिलहाल बहुमत से 26 सीटें कम पर नजर आ रही। यानी लोकसभा चुनाव जैसी बढ़त अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रखती है तो यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनना मुश्किल होगा। आज की तारीख में चुनाव हो और यही परिस्थितियां रहें तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में है उसकी सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। पूर्ण बहुमत की बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी के लिए कई लिहाज से फायदेमंद रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये गठबंधन कम से कम 2027 के विधानसभा चुनाव तक तो जारी रहेगा ही। लोकसभा चुनाव में भाजपा उन विधानसभा सीटों पर भी बहुत पीछे छूट गई है जहां 2 साल पहले जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आगे रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मायावती की रही। बीएसपी को एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली।
यही नतीजे विधानसभा चुनाव में दोहराते हैं तो बीएसपी का एक भी विधायक सदन में नहीं पहुंच सकेगा। बीएसपी का भी एक विधायक है। बीजेपी गठबंधन के पास 287 सीटें, जबकि एसपी कांग्रेस के पास 113 सीटें और 2 सीटें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास हैं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश के रणनीति के आगे बीजेपी के सारे चाणक्यों की प्लानिंग फेल हो गई और जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यही वजह रही कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले थे, तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार लगभग 2 गुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया। वहीं 2019 में कांग्रेस को 6.36%, तो वहीं 2024 में 9.46% उनका वोट शेयर हुआ। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनीलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली कम सीटों पर रार जारी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने की वजहों की भाजपा ने पड़ताल शुरू कर दी। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की।